ये बाज़ार शाम है जिसे सूक़ हमीदिया कहते हैं। अरबी में सूक़ का मतलब बाज़ार है। सूक़ हमीदिया एक कदीमी बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि इसकी छत जो है उसको कवर कर दिया गया है, लेकिन माज़ी कदीम में ऐसा नहीं था। और सूक़ हमीदिया ही वो बाज़ार है जिसे अबूर करके अहले बैत का काफ़िला दरबार यज़ीद में दाखिल हुआ। अगर हम यहाँ से सीधे चलते जाएं तो हम उम्वी मस्जिद, जिसे माज़ी कदीम में अगर देखा जाए तो वो एक चर्च था, लेकिन जब मुसलमानों ने उसको फ़तह किया, दमिश्क पर जब मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ तो इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। फिर मुसलमानों की तरफ से ही यहाँ पे कई सौ साल तक हुकूमत कायम रही। यही वो शहर है और ये ओल्ड सिटी कहलाता है, दमिश्क कदीम। दमिश्क कदीम का ये एरिया सयाहों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ कई हवालों से होता है। इसके साथ ही सुल्तान अयूबी का किला भी है और इसके साथ साथ मस्जिद उमवी, जिसका मैंने तज़किरा किया कि वो एक चर्च था, लेकिन अब वो जामे मस्जिद उमवी है। यही वो जगह है जहाँ पे यज़ीद ने अपना दरबार सजाया और करबला के वाक़े के बाद अहले बैत के असीरों को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। इसी उमवी मस्जिद के करीब ही एक कब्रिस्तान भी है और फिर उसके साथ रुकैया बिनतल हुसैन, जिन्हें जनाब सकीना बिनतल हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है, जिनका इंतकाल ज़िंदान में हुआ और उनका रोज़ा मुबारक भी यहीं पे बना। दरअसल उन्हें ज़िंदान में ही दफन किया गया। आप देख सकते हैं कि इस बाज़ार का जो अंदाज़ है और जो उस वक्त का अंदाज़ होगा वो किस नौइयत का होगा। आज का दिन जुमा का रोज़ है और जुमे के दिन दुकानें अक्सर बंद हैं, लेकिन दीगर स्टॉल्स जो हैं वो चल रहे हैं। इसलिए निस्बतन इस बाज़ार में रश कम है, लेकिन कहा जाता है कि जब अहले बैत को यहाँ से गुजारा गया तो उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए गए, उन पर गर्म पानी भी फेंका गया, उन पर ताने भी कसे गए। और कई कई घंटे इस बाज़ार में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि दरबार को जिस अंदाज से सजाने की बातें हो रही थी और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को भी बुलाया गया था, तो उसमें यज़ीद अपनी शान और शौकत का इजहार करने का जो उसने रास्ता अपनाया वो अहले बैत को तकलीफ़ देने के साथ شو هو امي شو روكو البيس بدق العبد وجيبهم. अभी बाज़ार का कुछ आखिरी हिस्सा बाकी है, जहाँ से हम गुज़र कर बाब साद तक पहुँचेंगे। बाब साद के बाद मस्जिद उमवी का अहाता शुरू हो जाएगा।
ये है वो बाब साद जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जहाँ पे अहले बैत को कई घंटे खड़ा होना पड़ा। अभी भी इसकी रिमेन्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ मस्जिद उमैया का ये बैरूनी हिस्सा, और यहाँ बाज़ार ख़त्म हो रहा है। तो ये सदर दरवाज़ा जो है, जिसे बाब साद के नाम से याद किया जाता है, इसी दरवाज़े पर मौला सज्जाद जनाब ये जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बाब साद। ये वो पुराना जो अंदाज़ है, इसकी रिमेन्स आज भी मौजूद है। ये इसके पिलर्स और दरवाजे का ये अंदाज़। मस्जिद का ये मीनार भी आप देख सकते हैं। ओके।